हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम क्लास 10th विज्ञान साइंस का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जैसे धातु और अधातु, जिसे आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी बोलते हो। वैसे तो आपने ये लेसन बेटा छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, या अपनी डेली लैंग्वेज में भी हम मेटल्स की बात करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। आपके लेसन में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में अंतर है, बट आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जिसे आप हिंदी में भौतिक गुणधर्म भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्म वो गुणधर्म होते हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व करके यानी कि महसूस करके, देख कर, छू कर पता लगा सकते हो कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये नहीं है। मतलब जिनको आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। तो आज हम आपको धातु और अधातु में जो मुख्य 7 अंतर हैं वो बताऊंगी। अंतर मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिए और इस टॉपिक को हम एक डिफरेंस की फॉर्म में अंतर के रूप में करेंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली याद रहे कि कौन सा पॉइंट किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है। और यहाँ मैंने आखिरी कॉलम बनाया है अपवाद का। अपवाद का मतलब होता है बेटा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि वैसे तो जो भी हम गुणधर्म लिखते हैं वो धातुओं की सभी श्रेणी के लिए, सभी अधातुओं के लिए मान्य होता है, बट कई बार एक या दो ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो उस गुणधर्म का पालन नहीं करते, यानी कि उससे अलग होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अपवाद या एक्सेप्शन। और इन अपवाद पे मैं इसलिए जोर डाल रही हूँ क्योंकि कई बार इस टाइप की क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकते हैं, जहां आपसे पर्टिकुलरली उसी अपवाद के बारे में पूछा गया है जिसमें वो गुणधर्म फॉलो नहीं होता। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जिसे आप स्टेट या स्थिति या अवस्था भी बोल सकते हो। आपको पता होगा कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि तरल, ठोस और गैस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु की। अगर आपने अपने आसपास मौजूद धातुएं देखी हो जिसमें सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब आती हैं, तो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इन सब की जो अवस्था है दैट इज सॉलिड, यानी कि अगर आप इनको कमरे के तापमान पर देखो तो ये आपको ठोस रूप में यानी कि सॉलिड रूप में मिलती हैं। और जो अधातुएं हैं वो सॉलिड के रूप में ना होकर या तो वो होंगी लिक्विड के रूप में या फिर वो होंगी गैस के रूप में। मतलब या तो वो तरल रूप में मौजूद होगी या वो गैस के रूप में मौजूद होगी। जैसे आपको पता होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब अधातु के उदाहरण है और ये सब गैस के रूप में मौजूद होते हैं। इसी तरीके से आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब भी अधातु और ये लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया अपवाद, तो यहाँ पर जो एक अपवाद देखा गया है वो देखा गया है धातु के केस में। आपने एक धातु सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं मरकरी, या हिंदी में जिसका नाम है पारा। ये है तो धातु, तो इस रूल के अकॉर्डिंगली इसको सॉलिड यानी कि ठोस होना चाहिए, बट ये ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में पाई गई है। इसी वजह से हम इसको थर्मामीटर बनाने में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा गुण आता है चमक, जिसको आप लस्टर या शाइन भी बोल सकते हो। जो धातु आपने देखा होगा, धातु का कोई भी नया बर्तन या जेवर लाते हो तो वो चमकता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि उनमें चमक होती है, दे आर शाइनिंग। तो धातुओं की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चमकदार होते हैं, और जो अधातु है वो इसके ऑपोजिट है, यानी कि उनमें चमक नहीं होती, दे आर नॉन शाइनिंग और दे आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो चमकहीन है। बट इसमें भी एक अपवाद देखा गया है। इसमें जो अपवाद देखा गया है वो देखा गया अधातु में। अधातु में एक अधातु होती है आयोडीन। ये है तो अधातु जो चमकदार नहीं होनी चाहिए, बट ये ऐसी है जिसके अंदर चमक होती है यानी कि शाइनिंग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मैलिबिलिटी या आघातवर्धकता। मैलिबिलिटी आघातवर्धकता का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे बल लगाकर, फोर्स लगाकर उसको पीट कर
उससे पतली चादर बना सकते हो, चादर, या आप कह सकते हो पतली पतली आप उससे शीट्स बना सकते हो। तो आपने देखा होगा कि जो धातु है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, इसकी हम पतली पतली चादरें बना सकते हैं और उससे फिर हम अलग अलग तरह की चीजें बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे की पतली पतली शीट्स बना के उससे हम पेटी, ट्रंक वगैरह जैसी चीजें बनाते हैं। एल्यूमिनियम की पतली शीट बना के हम उसमें रोटी को रैप करते हैं। तो यानी कि जो आपकी धातु है दे आर मेलिएबल, या आप हिंदी में ये कह सकते हो कि उनमें आघात वर्ध्यता होती है, वो आघात वर्ध्य है, इनमें ये गुण मौजूद है। परंतु जो अधातु हैं उनमें आघात वर्ध्यता नहीं होती। अगर आप उन पे थोड़ा सा भी बल दोगे तो वो पतली चादर बनाने की बजाय टूट जाएगी, मतलब वो बल को सहन नहीं कर पाएगी, इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी को हिंदी में बोलते हैं तन्यता। जैसे यहाँ पर आपने पीट कर फोर्स देकर चादर बनाई थी, ऐसे यहाँ पर हम उसको पीट कर उससे पतली तार या वायर्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा हम जितनी भी तारें बनाते हैं बिजली के लिए, चाहे कॉपर की है चाहे चांदी की है, या इसके अलावा ज्वेलरी बनाने के लिए आपने देखा होगा सोने की, चांदी की, प्लेटिनम की पतली पतली तारें बनाई जाती हैं, वायर्स बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो धातु है दे आर डक्टाइल, यानी कि वो तन्य होती हैं, आप उससे पतली चादर बना सकते हो। बट अगर हम अधातु की बात करें तो दे आर नॉन डक्टाइल, यानी कि उनमें तन्यता नहीं होती, आप उससे पतली चादर नहीं बना सकते, पतली तार भी नहीं बना सकते। अगर आप उन पे बल लगाओगे तो वो टूट जाएंगी, परंतु वो एक निश्चित आकार नहीं लेंगी। अगली चीज आती है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जितने भी बर्तन हैं वो ज्यादातर धातु के होते हैं। जैसे स्टील है, स्टील भी एक मिश्र धातु है, धातुओं के मिक्सचर से बनता है जो। इसी तरीके से आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, आपने लोहे की कढ़ाई भी देखी होगी, एल्यूमिनियम के बर्तन भी देखे होंगे। तो यानी कि जितने भी बर्तन हैं जिसमें हम खाने को पकाते हैं वो सारे धातु के बने होते हैं, क्योंकि अगर आप उसको गर्म करते हो तो वो गर्म भी हो जाते हैं और उसके अंदर जो खाना है वो भी पक जाता है। इसी तरीके से जो बिजली की चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे घर में बिजली की तार है उसमें हम कॉपर वायर को प्रयोग करते हैं, या फिर आप ये टंगस्टन वगैरह भी आपने देखा होगा जो बल्ब में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी धातु है वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा को जाने देती है, उनकी सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर्स हैं। लेकिन जो अधातु हैं उनमें से विद्युत या ऊष्मा नहीं जा सकती, तो आप ये कहोगे दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स। और अगर आप इनकी बात करो तो दे आर बैड कंडक्टर्स, इसमें भी कोई अपवाद नहीं है। उसके बाद आता है बेटा सोनोरस या ध्वनि, जिसको आप सोनोरिटी भी कह सकते हो। ध्वनि यानी कि ध्वनि से बना, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। अगर आप धातुओं को आपस में टकराते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि दे आर सोनोरस, उनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जो अधातु हैं दे आर नॉन सोनोरस, उनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे मैंने बताया अगर आप उसको किसी कठोर चीज से टकराओगे तो वो टूट जाएंगी, परंतु उनमें आवाज प्रोड्यूस नहीं होगी। लास्ट आते बेटा हार्डनेस या कठोरता का। ये सभी गुण तभी मान्य है अगर आपकी धातुएं हार्ड होंगी, यानी कि कठोर होंगी, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट होती तो टकराने से वो टूट सकती थी। तो लेकिन यहाँ पर अपवाद देखा गया है, और वो अपवाद धातु के केस में देखा गया है तीन धातुओं में। तीन धातुएं आपकी सोडियम, पोटेशियम और एक है बच्चों इसमें लिथियम। तो ये तीन धातुएं हैं। तो अगर इनको वैसे देखा जाए तो धातुओं के हिसाब से इन्हें कठोर होना चाहिए, परंतु ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा मुलायम है कि अगर आप चाकू से भी चाहो तो आप इनको कट कर सकते हो, इसके टुकड़े कर सकते हो। इसी तरीके से अब अधातु की बात आती है। अब जब ये कठोर है तो जो अधातु है उन्हें कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट, यानी कि मुलायम। परंतु इनमें भी एक अपवाद देखा गया है, और वो अपवाद देखा गया है कार्बन का। यहाँ पर आपको मैं कार्बन का एक और गुण बता दूं। कार्बन का एक और गुण है कि कार्बन जो है बहुत सारे एलोट्रोप्स बना सकता है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो अपर रूप। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है कि कई बार कार्बन
अपने अंदर अणुओं के अलग अलग संरचना करके अलग अलग तरह के पदार्थ बना सकता है। मतलब अगर आप उनका बेसिक कंपोनेंट देखो तो वो कार्बन है, बने तो सब कार्बन से हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग रूपों में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे आपने हीरे का नाम सुना होगा, डायमंड, वो भी कार्बन है। कोयला देखा होगा, वो भी कार्बन है। इसके अलावा आपने ग्रेफाइट सुना होगा, जिससे पेंसिल की लीड बनाई जाती है, वो भी कार्बन है। तो ये सारे कार्बन के रूप हैं, लेकिन इनकी देखने का, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हैं। तो कार्बन में एलोट्रोपिक गुण देखा गया है। तो यहाँ पर मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कार्बन में जो मैंने अभी आपको बताया डायमंड, तो डायमंड है तो कार्बन, यानी कि है तो अधातु, लेकिन ये पूरे आप कह सकते हो यूनिवर्स में एक हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ है जिसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो वो बहुत ही सॉफ्ट है, आसानी से टूट जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही धातु में आपको अलग अलग गुण भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने यही देखा कि आपके धातु और अधातु के भौतिक गुणों में क्या अंतर है। अगले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि उनके जो केमिकल गुण है, जो उनकी रासायनिक गुणधर्म है, उनमें क्या अंतर देखे जा सकते हैं।